Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Inamur Rahman Shahid and today our topic is PI controller. And we are also going to study its implementation in MATLAB Simulink. Moving towards introduction. Students, P stands for proportional and I stands for integral. Basically these are two different control actions. P and I control modes. A PI controller has proportional and integral control modes. These modes can react differently to the error. Basically students, as I mentioned earlier कि जो proportional controller होता है वो different होता है integral controller से, और जो integral controller होता है वो different तरीके से control करता है as compared to proportional controller. ठीक है, तो जो इन दोनों, तो let's say हमारे पास कोई error signal है, कोई भी signal है, ये क्या करेंगे, उसको different वैसे tackle करेंगे और दोनों एक एक आउटपुट हमें दे देंगे. एक आउटपुट पी कंट्रोलर से आएगी, एक आउटपुट आई कंट्रोलर से आएगी. अब ये जो दो हमारे पास आउटपुट आ गए, इसको हम मिलाएंगे, सम अप करेंगे, क्योंकि ये पी आई कंट्रोलर है, मतलब कॉम्बाइनेशन ऑफ पी एंड आई. दोनों की आउटपुट को हमने सम किया एंड हमें कॉम्बाइन एक आउटपुट मिल गई. वो आउटपुट क्या होती है, वो हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स या डिजायर्ड आउटपुट हमें होती है. तो ये पी एंड आई कंट्रोलर की हेल्प से हम अपने डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करेंगे. ठीक है, इस चीज़ को मज़ीद अच्छे से समझते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पी कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. here is a simple block diagram of control system in which we have u, which is our input, also named as set point. ये हमारे पास हमारा p कंट्रोलर है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, in which we have gain, and here e, proportional gain kp, and e, which is basically an error signal. Error signal is basically is equals to u माइनस वाई, आउटपुट माइनस इनपुट. जो एरर सिग्नल होता है वो बेसिकली आउटपुट माइनस इनपुट के इक्वल होता है. यहाँ से कंट्रोल एक्शन परफॉर्म होगा, ये हमें एक आउटपुट देगा विच इज़ नेम्ड एज एम, मैनिपुलेटेड सिग्नल और कमांडेड वेरिएबल, कमांड बाय द कंट्रोलर. ये हमारे पास बेसिकली इनपुट होती है हमारे प्लांट की, और प्लांट यहाँ से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा जो कि कंट्रोल्ड होगा. कंट्रोल कैसे, क्योंकि हमने इस आउटपुट को एज अ फीडबैक दिया हुआ है अपने पी कंट्रोलर को. इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट्स, मैं कोई मिसाल लेता हूँ. लेट्स से टेम्परेचर कंट्रोलर की. हमारा प्लांट या हमारा सिस्टम में लेट्स से यहाँ पे हमारे पास कोई टेम्परेचर कंट्रोलर है एंड हम उसका टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं 90 डिग्री पे. लेट्स से 90 डिग्री पे हम उसका टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इनपुट जो दूंगा वो सेट पॉइंट, वो मैं यहाँ पे 90 दूंगा. यहाँ पे मैंने 90 दे दी, और ये होल प्रोसेस तब तक चलता रहेगा कि जब तक हमारी आउटपुट में भी 90 ना आ जाए. ठीक है, लेट्स से हमारी आउटपुट में अभी था 30 था, इनिशियली हमारी आउटपुट में 30 आ रहा था, 30 यहाँ पे मिला, तो 90 माइनस 30 60. लेट्स से हमें अपनी गेन जो दी हुई थी वो हमने दी हुई थी 1 दी हुई थी, 1.5 या 1 दी थी. ठीक है, तो 60 आ गया, मतलब ये होल प्रोसेस यहाँ पे यूँ चलेगा जब तक हमारे पास आउटपुट में 90 ना आ जाए. ठीक है, या हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास 0 ना हो जाए, जब तक मतलब कि u इज इक्वल्स टू y ना हो जाए. ये जो हमारे पास आउटपुट है u एंड y, ये दोनों इक्वल ना हो जाए. ठीक है, एरर हमारा कब 0 होगा, बिकॉज एरर इज इक्वल्स टू u माइनस वाई. व्हेन u इज इक्वल्स टू y, देन अवर एरर विल बी 0. ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे. मैं आपको मैटलैब सिमुलिंक में इसका अंडरस्टैंडिंग भी कराऊंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली सबसे पहले चलते हैं इस जो हमारे पास कंट्रोलर की आउटपुट आ रही है. कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो किसके इक्वल है, के पी गेन मल्टीप्लाई बाय एरर, एंड एरर इज इक्वल्स टू यू टी माइनस वाई ऑफ टी, एज आई already told you. Now students, P controller simply amplifies the error to obtain the command variable. ये जो kp gain होती है ये हमारे पास क्या जस्ट एरर सिग्नल से मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, एम्पलीफाइज कर देती है एरर को, और हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी डिजायर्ड रिस्पॉन्स को दे रही होती है. ठीक है, जो हमने इसको कमांड किया होता है. इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ. देखें स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी टेम्परेचर कंट्रोलर की, इन विच बेसिकली हम लोग जो है अपना टेम्परेचर जो है अपने टेम्परेचर कंट्रोलर को 90 डिग्री पे सेट करना चाहते हैं. ठीक है, ये हमारा मेन मकसद है इसमें. तो वो हम लोग किस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पी एंड आई कंट्रोलर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी कंट्रोलर लगाएंगे एंड देन आई कंट्रोलर लगाएंगे. ठीक है, अभी हमने सिंपल पी कंट्रोलर से देखेंगे. देखें, इनिशियली टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है, और जैसे ही ये 90 के करीब पहुँचा, मतलब 85 पे पहुँचा, पहले टेम्परेचर जो था वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ बढ़ रहा था, फुल कैपेसिटी के साथ इंक्रीज कर रहा था. ठीक है, एट 85 पे टेम्परेचर जो है फुल 100% अपनी पावर के साथ इंक्रीज कर रहा था. ठीक है, आफ्टर व्हेन टेम्परेचर रीचेज एट 87.5 डिग्री,
कंट्रोलर ने क्या किया, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसके टेम्परेचर को अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर रहा है, उसके इंक्रीज होने के प्रोसेस को। अब कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, अब 75% स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जब हमारे पास टेम्परेचर 90 डिग्री पे पहुँच गया, तब उसने क्या किया, उसने 50% टेम्परेचर को अपने स्टॉप कर दिया है। टेम्परेचर जो 50% अपनी स्पीड से बढ़ रहा है। अब जब हमारा टेम्परेचर 92.5 पे गया है, तब उसने टेम्परेचर की इंक्रीज स्पीड को मज़ीद स्लो कर दिया। अब वो 25% स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब 95 तक हमारा टेम्परेचर पहुंच गया, हमारे कंट्रोलर ने बिल्कुल उसके अब इंक्रीज के प्रोसेस को रोक दिया, ठीक है। ये जो 90 से ऊपर जितना हमारे पास टेम्परेचर गया है, ये हमारे पास है ओवरशूट, ठीक है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लेट्स टू का क्लोजर लुक। देखें, टेम्परेचर पहले बढ़ा था 85 से फुल अपनी 100% एनर्जी के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्परेचर 90 या 95 तक पहुंचा, उसने अपनी कंट्रोलर ने क्या किया, उसकी इंक्रीज एनर्जी को रिड्यूस करता गया और एक ऐसा टाइम आया कि उसने टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रोक दिया। अब ये जो हमारे पास 90 से ऊपर, ये यहाँ पे देखें, जो ग्रीन कलर का हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास ओवरशूट आया है, ठीक है। ये हमारे पास ओवरशूट है, क्योंकि 90 से ऊपर जितना आ रहा है वो हमारे पास ओवरशूट है। अब इसने टेम्परेचर को यहाँ पे रोक के अब दोबारा से वो टेम्परेचर को 90 पे लाने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, क्या हुआ, 90 से दोबारा से नीचे चला गया, ये हमारे पास अंडरशूट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन इसको 90 पे लाने की कोशिश करेगा, होगा क्या कि वो 90 से ऊपर जाके कहीं पे स्टेबल हो जाएगा हमारा सिस्टम। टेम्परेचर जो है हमारे पास 92 पे लेट से स्टेबल हो गया है। जो पी कंट्रोलर होता है, इसका मेन डिसएडवांटेज यही होता है कि इसमें ऑफसेट आता है, मतलब कि हमें हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो चाहिए उससे कुछ ना कुछ उसके क्लोजर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऑफसेट होगा। हो सकता है ये ऑफसेट यहाँ पे नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो ऑफसेट होता है, इसको हम अपने इंटीग्रल कंट्रोलर से ख़त्म करते हैं। पी कंट्रोलर हमें हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू के नज़दीक ले आया, बट इसका मेन इशू ऑफसेट है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑफसेट और रिमूव द ऑफसेट, व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो KP कंट्रोलर गेन होता है, प्रोपोर्शनल गेन, अगर हम इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा रख दें, अगर हम KP की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो होगा क्या, हमारे पास सिस्टम में ऑसिलेशंस, बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस आएंगी, ठीक है। और अगर हम KP की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट रख दें, मतलब हम बाय हिट एंड ट्रायल लेट से करते हैं, KP की वैल्यू हमने जो बिल्कुल सही वैल्यू होती है ना KP की, उसमें हमारे पास क्या होता है, पहले ओवरशूट, अंडरशूट, देन सिस्टम जाके स्टेबल हो जाता है एकदम से। ये हमारा ट्रांजिट रिस्पॉन्स है, ये हमारा जो है इसके स्टेबल होने से पहले हमारा ट्रांजिट रिस्पॉन्स है, और जब ये स्टेबल हो गया स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। सही वैल्यू पे हमारे पास सिस्टम स्टेबल हो जाता है, बट विद अ लिटिल ऑफसेट। अगर हम अपने KP की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रख दें, तो क्या होगा, वो हमारे सिस्टम जो है हमारी सेट वैल्यू को अप्रोच ही नहीं करेगा, वो उससे पहले ही जाके स्टेबल हो जाएगा, उससे पहले ही किसी वैल्यू पे स्टेबल हो जाएगा। तो हमें अपने KP की वैल्यू जो है वो बड़े सोच समझ के ध्यान से रखनी पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रल। देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया कि एक टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसने ये ओवरशूट को रिड्यूस करने की कोशिश की, ये अंडरशूट आया और यहाँ पे जाके उसने स्टेबल कर दिया। अब हमने क्या किया, पी कंट्रोलर का यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट आया, क्योंकि इट्स द कॉम्बाइनेशन ऑफ पी एंड आई। पी ने अपना काम यहाँ तक कर दिया, अब आगे जो है अब आई का काम है। आई ने क्या किया, ये जो ओवरशूट आया यहाँ पे हमने अपना आई कंट्रोलर लगाया, इसने स्टेडी स्टेट एरर को आहिस्ता से देखें रिड्यूस हो गया, आहिस्ता से स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस किया, रिड्यूस करके इसने 0 पे ले आया स्टेडी स्टेट एरर को, और बिल्कुल हमें सेट पॉइंट पे हमारी आउटपुट दे दी। ये जो रेड वाली हमारी आउटपुट है, बिल्कुल इसने सेट पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर 90 पे सेट कर दिया इंटीग्रल कंट्रोलर ने, ठीक है। बेसिकली जो आई कंट्रोलर होता है वो हमारे एरर सिग्नल को इंटीग्रेट कर देता है। आफ्टर इंटीग्रेशन जितने भी हमारे पास ये एरिया आएगा इन सबको इंटीग्रेट करेगा और मल्टीप्लाई कर देगा KI गेन से, ठीक है। तो उस तरह वो हमारे पास क्या कर देता है, हमारी स्टेडी स्टेट एरर को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। अब ये देखें, यहाँ तक हमारा सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेट वैल्यू को पहुँचा, उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऑफसेट, देन ओवरशूट, देन अंडरशूट, देन थोड़ा सा स्टेडी स्टेट एरर, एंड आफ्टर अप्लाइंग आई कंट्रोलर स्टेडी स्टेट एरर विल रिड्यूस टू 0, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स,
अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रल कंट्रोलर होता है वो बेसिकली एरर को इंटीग्रेट करता है। ये देखें, ये इंटीग्रल कंट्रोलर की इक्वेशन है, ठीक है। इंटीग्रल कंट्रोलर की जो आउटपुट की इक्वेशन है वो ये है। एरर को इसने इंटीग्रेट किया एंड मल्टीप्लाई विद के आई गेन। अब यहाँ पे ये बात ये कह रहा है कि अगर देखें, with a long I time the output capacity is changed slowly in a longer time to create the offset। अगर हम यहाँ पे ये इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम काफ़ी ज़्यादा रख दें तो ये स्लोली हमारी आउटपुट के ऑफसेट को ख़त्म करता है। एंड विद अ शॉर्ट I टाइम द आउटपुट कैपेसिटी इज चेंज्ड मच मोर रैपिडली इन अ शॉर्ट टाइम विच विल हैव अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस रिस्पॉन्स। देखें यहाँ पे, ये देखें, हमने टाइम अगर थोड़ा रखा तो उसने क्या कि थोड़े टाइम पे विद शॉर्ट I टाइम उसने अपनी आउटपुट कैपेसिटी, मतलब उसने शॉर्ट टाइम पे शॉर्ट रिस्पांस, इतना जल्दी उसने रिस्पांस देकर ऑफसेट को ख़त्म कर दिया। लॉन्ग टाइम पे क्या किया, उसने थोड़ा सा टाइम लगाया ऑफसेट को ख़त्म करने में। ऑफसेट को ख़त्म करने में टाइम लगा है, उसने इतना टाइम लिया, आफ्टर डेट मच टाइम उसने अपने ऑफसेट को ख़त्म किया, ठीक है। ये कंबाइन इक्वेशन है पी आई कंट्रोलर की। आउटपुट इज इक्वल्स टू के पी इंटू ई ऑफ टी, ये पी कंट्रोलर, प्लस के आई इंटेग्रल ऑफ ई ऑफ टी डी ऑफ टी, ठीक है। ये आई इंटेग्रल कंट्रोलर। अगर हम इसको लेप्लास में ट्रांसफॉर्म करें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, एम ऑफ एस इज इक्वल्स टू ई ऑफ एस के पी जमा के आई बाई एस, क्योंकि इंटेग्रल को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 1 बाई एस से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको यहाँ से समझते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, इनपुट दे दी, कंट्रोलर पी आई कंट्रोलर है, प्लांट हमारी आउटपुट, और ये एज आउटपुट जो फीडबैक पे जा रही है। ये जो कंट्रोलर है इसको हम बेसिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एरर सिग्नल आया, इसको हमने के पी में भी दिया और के आई में भी दिया। के पी ने हमें कुछ ना कुछ रिस्पांस दिया और के आई ने भी कुछ ना कुछ रिस्पांस दिया। हमने इन दोनों रिस्पांस को ऐड करके अपनी फाइनल आउटपुट यहाँ से ले ली, ठीक है। यहाँ से हमें हमारे पास मैनिपुलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि दोनों के जो एस डोमेन में हम इसको इस तरह लिखते हैं। अब हम समझते हैं इसको मैटलैब में। मैटलैब सिमुलिंक की हेल्प से अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अपना मैटलैब ओपन किया, ये सिमुलिंक है हम लोगों का। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ ट्रांसफर फंक्शन। ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक आ गया। लेट से हमारे पास कोई भी सिस्टम है, इसको हम कहते हैं कि इसने हमें लेट से कोई भी सिस्टम स्प्रिंग, वो जो स्प्रिंग डैम्प वाला एक सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम हमें गिवन हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक जनरल सिस्टम ले रहा हूँ। हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम को सॉल्व करते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद लेट से अभी हमारे पास कोई भी सिस्टम था, उसका ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला और उसका ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास कुछ यूँ आया, एस स्क्वेयर प्लस 6s प्लस 10, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया, एस क्यूब प्लस 0s एस स्क्वेयर प्लस 7s प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने ओके किया। अब ये देखें, इसका क्योंकि ब्लॉक का साइज छोटा है इस वजह से इसको सही शो नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ से इसको यूँ बड़ा करूँगा तो देखना, ये देखें, ये हमारे पास आ गया सही, एस स्क्वेयर प्लस 6s प्लस 10 एस क्यूब प्लस 7s प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास किसी भी सिस्टम का हमने सॉल्व किया, हमने उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूंगा इसको स्टेप इन। ये हमारी स्टेप इनपुट है। ये मैंने यहाँ से इसको स्टेप इनपुट दी, 1 है, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1, सैंपल टाइम 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्कोप। अब इसको मैं रन करता हूँ, इट विल टेक सम टाइम। ये हमारे पास रन हो गया। अब इसकी स्कोप में हम देखते हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट आया है एक। देखें, ये अभी इंक्रीज़ करता जा रहा है ट्रांजिट रिस्पांस। अभी तक हमने इसमें इस सिस्टम में कोई भी हमने कंट्रोलर नहीं लगाया। हम क्या चाहते हैं, हम इसको इधर 1 पे, यहाँ पे हमारे पास 1 है क्योंकि हमने जो इसको इनपुट दी है वो स्टेप रिस्पांस दिया 1।
ये 1 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें बहुत ज़्यादा ओवरशूट्स आए हुए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पी कंट्रोलर लगाएंगे, उसको किसी तरह यहाँ पे 1 पे रोकने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमारे पास 1 यहाँ पे है, लेकिन हमारे पास सिस्टम क्या है, 1 से जो आउटपुट है हमारे पास वो 1 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। देखें ओवरशूट्स आते ही जा रहे हैं, यहाँ पे जाके ये ओवरशूट्स हमारे पास आ रहे हैं सिस्टम के। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोलर लगाऊंगा। पहले सबसे पहले मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा के देखूंगा, फिर उसके बाद मैं इंटीग्रल कंट्रोलर को लगा के देखूंगा। तो अब हम लोग लगाते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अच्छा अभी तो मैंने कोई फीडबैक नहीं ली थी, ठीक है। अब मैं लेट से यहाँ पे फीडबैक भी लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सम, ये मैंने जनरल रिस्पॉन्स लिखा। अगर मैं स्टेप इनपुट दूँ इस अपने ट्रांसफर फंक्शन को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। हमारे पास ये एक आउटपुट आई थी। नाउ वी वांट टू सेट आवर आउटपुट एट 1। हम चाहते हैं कि हमारी डिजायर्ड आउटपुट जो हमने इनपुट दिया वही आए, 1 आए, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन किया, इसको मैंने प्लस माइनस किया, और यहाँ से हमारे पास फीडबैक को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा ये हमारे पास है सिंपल एरर सिग्नल, ठीक है, विच इज ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू हमारी जो इनपुट है u ऑफ टी माइनस अवर आउटपुट y ऑफ टी। इसको मैं उठा के ये यहाँ पे हमारा एरर सिग्नल है, ठीक है। अच्छा ये हम लोगों की आउटपुट है विच इज y ऑफ t। और ये जो है हम लोगों की इनपुट है u ऑफ t, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक हमने रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये हमारा प्लांट है, प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ जब मैंने फीडबैक लगा दिया, क्योंकि अब ये आउटपुट को यहाँ पे एज फीडबैक देगा, इन दोनों का डिफरेंस जाएगा, ये इसको लगभग 1 के नज़दीक लाने की कोशिश करेगा। अभी देखें इसने इसको 1 के नज़दीक लाने की कोशिश की, लेकिन ये कंप्लीट 1 के नज़दीक नहीं आया। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें काफ़ी ज़्यादा ओवरशूट एंड अंडरशूट्स आ रहे हैं, और हो क्या रहा है, हमारे पास एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो गई है 1 के अबव एंड डाउन, ठीक है। इसने यहाँ से वैल्यू को लाया 0 से 1 के नज़दीक लाने की कोशिश की दोबारा से, क्योंकि फीडबैक सिस्टम है वो इसको 1 के नज़दीक लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवरशूट्स एंड अंडरशूट्स आ रहे हैं। अब हम अपना पी कंट्रोलर सबसे पहले लगाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से गेन वाला ब्लॉक लिया, इसको हमने रिप्लेस करना है अपने
यहाँ पे लगा दिया और ये हमने इसको यहाँ पे दे दी। लेट्स से इनिशियली मैं केपी गेन को रखता हूँ 3, ठीक है। अब ये केपी गेन यहाँ पे हमने केपी गेन लगा दिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। अब देखना ये ऑसिलेशन को ख़त्म करेगा। लेकिन ऑसिलेशन को इसने ख़त्म किया। अभी भी ये 1 के बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लाया। ये ऑसिलेशन हो गई थी। पी कंट्रोलर हमने लगाया, ये हमारे पास पी कंट्रोलर है। ये केपी है, जब मैं आपको लिख देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास केपी गेन है, ठीक है। इसने क्या किया, ये ऑलमोस्ट जो है हमारी आउटपुट को 1 के नज़दीक लाया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी ऑफसेट है। ये देखें, इसमें भी ऑफसेट है। ये अब यहाँ पे जाके स्टेबल तो हो गया। मैंने आपको बताया था पी कंट्रोलर का सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये ऑफसेट होता है। इस ऑफसेट को अब लेट से मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू रखता हूँ, 3 की बजाय मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। अभी भी देखें ऑफसेट अभी भी है, ठीक है। लेट से मैं इसको -5 रखता हूँ। ये गेन को हम लोग माइनस में नहीं रखते, ठीक है। लेट्स से इसकी गेन मैंने 5 ये भी रखी है। इसका मैंने रन किया था। ये इसकी गेन को मैंने वही रखा। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इंटीग्रल कंट्रोलर। देखें इसने अभी भी थोड़ा सा ओवरशूट है। ये जब मैंने 3 जब रखा था, ठीक है। ऑफसेट, सॉरी ऑफसेट। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द इंटीग्रल कंट्रोलर। गेन हम लोगों ने ली, ठीक है। इधर से ऑफसेट को मैं मज़ीद नीचे ले आया। यहाँ पे अब मैं साथ आई कंट्रोलर ऐड करने लगा हूँ। हो गया कैसे वो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लगेगा इंटीग्रल इंटीग्रेटर। ये हमारे पास इंटीग्रेटर आ गया, ठीक है। इस इंटीग्रेटर को हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आई कंट्रोल होता है वो उसमें इंटीग्रल भी लगा होता है, ठीक है। ये इंटीग्रल बेसिकली 1/s होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है क्लास। तो ये 1/s हमने यहाँ से इसको भी लगा दिया एंड इसको हमने रिमूव किया। यहाँ पे अब हम लोगों को लेंगे सम, ठीक है। हमने सम लिया यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे लगाया, उसको यहाँ से अटैच किया और इसको यहाँ पे लगा दिया। लेट्स से हमने इसी गेन पे भी 3 रख दी। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। अच्छा, ये मैंने इसको रन किया। ये हमारे पास इंटीग्रल कंट्रोलर, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। अब ये देखें क्लास, इसने उस ऑफसेट को बिल्कुल ख़त्म किया और बिल्कुल 1 के नज़दीक ले आया, ठीक है। हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आ गया है। ये देखें बिल्कुल 1 को हमारे पास अप्रोच हो गया है आई कंट्रोलर से विद द हेल्प ऑफ पी एंड आई। पी ने क्या किया, पी जो हमारे पास जो है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ।
पी कंट्रोलर ने हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट रिस्पॉन्स के पास ले आया, लेकिन उसने सिस्टम को स्टेबल किया बट विद अ लिटिल बिट ऑफसेट। उस ऑफसेट को हमने रिड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर। ये देखें, ये थोड़ा बहुत आया था ऑफसेट। इन ऑफसेट्स को आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रल कंट्रोलर ने रिमूव कर दिया। हमारे पास बिल्कुल जो हमने इनपुट दी वही हमारे पास अब आउटपुट आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सिस्टम हो, हम उसका पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। उस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ पी एंड आई कंट्रोलर हम अपने सिस्टम को स्टेबल कर देते हैं। और जो हमें चाहिए, जो इनपुट हम उसको जिस वैल्यू पे सेट करना चाहते हैं वो हम इनपुट देके उसका वो वाला रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ठीक है क्लास। अब क्लास में एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एक सिस्टम है, स्प्रिंग मैस वाला सिस्टम है, ठीक है, इन विच वी हैव स्प्रिंग मैस एंड डैम्पर। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमें पता है, हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, mx डबल डॉट प्लस बी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ। अब हमने क्या करना होता है इसका, सबसे पहले मैंने इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। लेप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने जब इसका लिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। देखें, एक्स डबल डॉट है तो एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस बी एक्स सिंगल डॉट है एस एक्स ऑफ एस प्लस कोई एस, यहाँ पे एक्स कोई डेरिवेटिव नहीं है तो यहाँ पे एस नहीं आया, सिंपल के एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब क्या किया, एक्स ऑफ एस बाय एफ ऑफ एस, आउटपुट और इनपुट। ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है, अब लेट्स से हमारा मैस जो है वो 1 kg का है और जो डैम्पर है वो 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर का है, और जो यहाँ पे हमारे पास ये है कि 20 न्यूटन पर सेकेंड, और फोर्स हमने 1 न्यूटन की लगाई है। ठीक है, अब हमने जब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट इन किया तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इसका ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया हम लोगों के पास। अब सबसे पहले अब हम लोगों का जो गोल क्या है, फास्ट राइज टाइम, मिनिमम ओवरशूट होना चाहिए एंड नो स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को यहाँ पे लिखता हूँ। इसको मैंने अभी कॉपी और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 आवर एस स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 20। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, सिंपल 1 है, एस स्क्वेयर प्लस 10s प्लस 20। एस स्क्वेयर प्लस 10s प्लस 20। ठीक है, अभी ये देखें, ये हमारे पास सेम ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इसका मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने ट्रांसफर फंक्शन इसका बनाया। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको स्टेप इनपुट दूंगा। ये इसको स्टेप इनपुट देती हूँ और मैं इसका सबसे पहले रिस्पॉन्स देखता हूँ। तो ये स्कोप मैंने यहाँ पे लगाई। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि देखिए मैंने स्टेप इनपुट क्यों ली, यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है वो 1 है, फोर्स 1 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप प्लांट, यहाँ पे मैंने 1 न्यूटन फोर्स ले ली। अब ये लोडिंग कर रहा है, देन इट विल गिव सम आउटपुट। अब हम इसकी स्कोप को ओपन करते हैं। ये हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आया है, अभी ये अपने आउटपुट को अप्रोच नहीं किया। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसको। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेम ये रिस्पॉन्स आया जो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये ओपन लूप स्टेप फंक्शन। अब हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई फीडबैक लूप कोई कुछ भी नहीं हमने लगाया हुआ। ठीक है, ये ओपन लूप था, ये मैंने अभी लगा दिया। ये देखिए, मैं इसको डिलीट भी कर दूँ और मैं अगेन रन करूँगा। ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये हमारे पास, ये देखें 0.05 एग्जैक्ट हमारे पास ये वाला ओपन लूप स्टेप फंक्शन आ गया। ठीक है, अभी हमने खाली अपने ट्रांसफर फंक्शन को इनपुट दिया, हमारे पास ये आउटपुट आई। यू कैन मैच इट नाउ। अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले इसको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर खाली लगाते हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाते हैं एंड उसकी हम जो प्रोपोर्शनल गेन है वो रखते हैं 300। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको लिया, इसको हमने किया यहाँ से ख़त्म। इसको हमने लेना है 300। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रन इट।
सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, सॉरी स्टूडेंट्स। ये फीडबैक आएगा यहाँ पे ऐसा क्योंकि अब हमने कंट्रोलर लगा दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। ये देखें आप, ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आया है जो कि हमारे पास यहाँ भी गिवन था। ठीक है, इसने क्या किया, 0.5 पे था पहले, सबसे पहले हमारे पास कहाँ पे थी इसकी वैल्यू 0.05 पे आ रहा था। ये 0.05 पे जाके स्टेबल हो रहा था, अपने जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी 1 उस पर नहीं आ रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, जब हमने KP कंट्रोलर लगाया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाया, मैंने आपको बताया था ये हमें हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट के नज़दीक ले जाता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऑफसेट आ जाता है। ठीक है, अब देखें ये हमें हमारे पास 1 के पास ले गया, इसने सिस्टम को यहाँ पे ले गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया, स्टेडी स्टेट हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफसेट है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें अभी भी इसमें कुछ ना कुछ ऑफसेट है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इंटीग्रल कंट्रोलर हियर। अब इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए हमने क्या करना है, देखें नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रल कंट्रोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैंने इंटीग्रल कंट्रोलर इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से मैंने 100 दे दी। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। अब देखें इसने स्टेडी स्टेट एरर को बिल्कुल रिड्यूस किया है। ठीक है, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें 1 के बिल्कुल एक सेकेंड, इसने स्लोली 1 के पास लाया है, लेकिन अभी ये गेंस हमने लगता है हमारी गेंस पे इशू है। मैं इसकी गेंस चेंज करता हूँ, लेट्स से 30 रखा इसे मैंने, और इसकी गेन को मैंने 70 रखा फॉर एन इंस्टेंस हिट एंड 12 मेथड से। ठीक है, इसको मैंने रन किया। अब देखें, ये देखें स्टूडेंट्स, इसने क्या किया, बिल्कुल इसका जो स्टेडी स्टेट है वो ख़त्म कर दिया इस सिस्टम का। और हमारे पास जो है एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारा जो इसमें मेन एम था वो भी मैं आपको, ये देखें जो हमारा ओवरशूट था, हम चाहते हैं कि मिनिमम ओवरशूट हो, स्टेडी स्टेट एरर ना हो, फास्ट राइज टाइम हो। ये देखें इसका स्टेडी जो इसका ओवरशूट है बिल्कुल थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा ऊपर गया, 0.01 समथिंग, ओवरशूट बहुत कम आया। ठीक है, राइज टाइम भी इसका देखें बहुत कम है, और यहाँ पे देखें ये इसका स्टेडी स्टेट एरर बिल्कुल ही रिमूव हो गया है। एग्जैक्ट हमारे पास ये सिस्टम डिज़ाइन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।